नौका अचानक एक शार्क से टकरा गई। कप्तान ने एक लंबा डंडा उठाया और उसे दूर धकेलने का प्रयास, लेकिन उसने अधिक बल लगाया और शार्क प्रोपेलर में फंस गई। तेज गति वाले प्रोपेलर ने शार्क के शरीर को तुरंत चकनाचूर कर दी। खून की तेज गंध ने जल्द ही एक बड़ी दो मुंहा शार्क को आकर्षित किया। हालांकि क्रूज जहाज पर यात्री अभी भी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि खतरा चुपचाप निकट आ गया। इससे पहले कि सभी लोग उत्साह से उबर पाते, दो मुंह वाली शार्क ने क्रूज जहाज पर भीषण हमला कर कुछ ही चक्कर लगाने के बाद क्रूज जहाज इससे दूर जा क्रूज जहाज डूबने लगा। ड्राइवर ने इंटरकॉम पर मदद के लिए फोन, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी परेशानी का स्थान बता पाते, इंटरकॉम का सिग्नल अचानक बंद हो। उन्होंने तुरंत कप्तान को ढूंढ निकाला और उन दोनों के बीच विचार विमर्श के बाद उन्होंने यात्रियों को शरण के लिए उनके बगल में स्थित छोटे से द्वीप पर जाने देने का निर्णय लिया, जबकि वह क्रूज जहाज की मरम्मत के लिए ऑक्सीजन टैंक के साथ समुद्र में कूद गए। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, वे यह देखकर भयभीत हो गए कि सैकड़ों टन वजनी मेगालोडोन को किसी चीज ने काट कर मार दिया तथा उसके शरीर पर दो घाव थे। अपनी आंखों के सामने हुए दृश्य को देखकर हर कोई भयभीत था। यह कितना भयानक प्राणी था। मेगालोडन जैसे विशालकाय को इस तरह से काटने में सक्षम होना। उपरोक्त घटनाओं के साथ कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से अनुमान लगा सकता है कि यह द्वीप अज्ञात खतरों से भरा, लेकिन उसके सामने वाला आदमी मृत होने का नाटक करने पर जोर देता है। वह अपनी दो सहपाठियों को एक सुदूर उथले क्षेत्र में ले गए, बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतार दिए और खून चूसने के लिए पानी में कूद। खेल रहे कुछ लोगों की आवाज संवेदनशील दो मुंह वाले शार्क ने जल्द ही सुन और वह चुपचाप तीन लोगों की ओर तैर। हालांकि इस समय खुशी में डूबे तीनों लोगों को यह नहीं पता था कि मृत्यु का देवता उनके दरवाजे पर आ गया। शार्क ने अपना खूनी मुंह खोला और सीधे उन्हें काट लिया। दोनों महिलाओं को तुरंत खून की उल्टी होने लगी। फिर उसे शार्क ने घसीट लिया। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो वह आदमी भाग, लेकिन वह पानी में शार्क से आगे नहीं भागा। वह फंस गया और शार्क का भोजन बना। आसपास का समुद्री जल चमकीला लाल रंग का हो गया। भरपेट भोजन करने के तुरंत बाद शार्क को कुछ ही दूरी पर बिजली के करंट की आवाज सुना। वह आवाज का पीछा करते हुए तैरकर आगे बढ़ गए। इस समय क्रूज जहाज की मरम्मत कर रहे ड्राइवर को खतरे का एहसास नहीं। जब उसे शार्क का भोजन मिला तब तक बहुत देर हो चुकी। दो सिर वाली शार्क ने उसे सीधे काट ली। एक सिर ने उसके पैरों को काटा और दूसरे सिर ने उसके ऊपरी शरीर को काटा, जिससे वह जिंदा ही आधा फट गया। शार्क अचानक द्वीप से टकराई और पूरा द्वीप हिल। कैप्टन अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पिंडली से खून बहने लगा। दोनों व्यक्तियों ने तुरंत कप्तान की मदद की और उसे डॉक्टर की तलाश में क्रूज जहाज पर भेजने के लिए नौका को चालू। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंजन की गर्जना ने दो मुंह वाले शार्क को आकर्षित किया। वापस आते समय उन्होंने गलती से कटा हुआ हाथ पानी पर तैरता हुआ देखा। उसने उत्सुकता से उसे देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल शार्क ने अपना खूनी मुंह खोला, आदमी की बांह पर काट लिया और उन दोनों को नीचे खींच। तुरंत रक्त बहने लगा। आसपास का समुद्र का पानी लाल। आदमी ने अपने घायल साथी को गले लगाया और हताश होकर भागा, लेकिन शार्क समुद्र का अधिपति। कुछ ही देर में वह उन दोनों को पकड़ लिया और दोनों को काट लिया। कुछ हृदय विदारक चीखों के बाद कोई हलचल नहीं हुई। वे दोनों शार्क का भोजन बन गए। हालांकि बाकी लोगों को यह नहीं पता था कि पानी में शार्क। कुछ लोग समुद्र में स्पीड बोट में मौज मस्ती कर रहे। शार्कों ने आवाज सुनी और तुरंत उनका पीछा किया। क्रूज जहाज पर मौजूद महिलाएं हताश होकर चिल्ला रही कि पानी में शार्क हैं, लेकिन वांग हाई और उसके आदमियों ने एक भी बात नहीं। हताश होकर एक सिग्नल गन ने आकाश में एक फ्लेयर फायर और लोगों को अंततः एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो। एक शार्क ने अचानक हमला कर दिया और एक अश्वेत व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर। समुद्र में शार्क को देखकर वह डर गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या। वह बेतहाशा आगे की ओर तैरने लगा, लेकिन समुद्र के अधिपति शार्क के सामने सब कुछ व्यर्थ था। उसके पास बच निकलने का कोई मौका नहीं था। शार्क ने उसका बायां पैर काट लिया और आसपास का समुद्री पानी तुरंत खून से लाल। फिर शार्क ने काले आदमी को समुद्र से बाहर धकेला और फिर समुद्र से बाहर गोता लगाकर काले आदमी को एक ही बार में काट लिया। इस भयावह और खूनी दृश्य को देखकर बचे हुए कुछ लोग घबराहट में नौका को जल्दी से भगाकर भाग। शार्क लगातार उनका पीछा कर रही और उन्हें पकड़ने ही वाली। उनमें से एक व्यक्ति डर गया और घबराहट में समुद्र में कूद गया। उस व्यक्ति को बचाने के लिए नौका पर सवार दो लोगों ने तेजी से एक्सीलेटर दबा। शार्क वास्तव में इंजन की गर्जना से आकर्षित हुई, लेकिन इससे उनके लिए आपदा भी आई। शार्क ने उनकी नौका को पलट दिया और दोनों समुद्र में गिरे। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, शार्क ने दौड़कर उन दोनों को काट लिया और उन्हें निगलने का कोई मौका नहीं दिया। इस भयावह दृश्य को देखकर द्वीप पर मौजूद सभी पर्यटक बुरी तरह डर। इस अंतराल का लाभ उठाते हुए एक अन्य नौका ने उस व्यक्ति को समुद्र में उतार लिया और तेजी से वापस द्वीप की ओर भाग, लेकिन